हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आज हमारा टॉपिक है इन द नेम रिएक्शन, दैट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, इसके रिलेटेड मैकेनिज्म है, क्लास 11, 12, जेई, नीट हर जगह छाई हुई रहती है हमेशा। जो सिक्वेंशियल क्वेश्चंस होते हैं एबीसीडी टाइप वाले, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे होंगे, वे सब रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन काफी ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है। सो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं अब लोग हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायजोटाइज सॉल्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके जनरल एग्जाम्पल क्या है। आफ्टर दैट वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस विद द एग्जाम्पल। वही पैटर्न है, सबसे पहले हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक few examples as well as questions, very important one। तो स्टार्ट करते हैं। Rn2 plus X minus, this is the general form of diazotization के लिए यूज होने वाले सॉल्ट को, इसलिए इसको डायएजोटाइज सॉल्ट भी बोलते हैं। यहां पर R ग्रुप है, R ग्रुप एनी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। वर्ड यूज किया यहां पर डाइएजो, तो डाइएजो वर्ड होता है N2 के लिए यूज। दिस इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, और इसको डायएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो डाइएजो वर्ड तो हो गया N2 के लिए, ये किसके लिए है? N2। और नियम हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। सो दिस इज डाइएजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए इसको, इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्ट बोलते हैं। और X माइनस पॉपुलर तो यहां पर Cl माइनस है, ऑल्दो इसके जगह पर आप HSO4 माइनस या BF4 माइनस को भी यूज कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस की बात आएगी मैं आपको इसकी डिटेलिंग देने वाला हूं। जैसे अगर मैं R की जगह CH3 लिखता हूं तो CH3 N2 प्लस Cl माइनस, एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। C2H5 N2 प्लस Cl माइनस, एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। आप यहां पर बेंजीन रिंग अगर लगाते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। इन सभी में ये तो रहता है स्टेबल, लेकिन बहुत स्टेबल नहीं है। इसका नाम है बेंजीन। ये है डायएजोनियम और ये हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर हमें इसका नाम लिखना होगा तो ये है इथाइल, ये है डायएजोनियम, ये है क्लोराइड, यानी आगे सेम रखेंगे हम, डायएजोनियम क्लोराइड। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा? मिथाइल, आगे वही रहेगा, डायएजोनियम क्लोराइड। अगर मैंने HSO4 लिखा होता माइनस में, HSO4, तो क्या इसका नाम होता? अगर मैं यहां पर Cl माइनस की जगह HSO4 माइनस लिखता तो नाम होता बेंजीन डायएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो लाइक दिस वे आप इसके नाम दे सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, डायएजोनियम सॉल्ट किस किस टाइप के होने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते जाएंगे। इन सभी में ये जो आपका कंपाउंड है, अभी मैं बता भी रहा हूं आपको, ये जो एरोमेटिक वाला है ये तो स्टेबल रहेगा, ये भी बहुत स्टेबल नहीं है। आप याद रखिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में ये स्टेबल रहता है। ऑल्दो ये दोनों, या आप कह सकते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, यानी एलिफेटिक वाले 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टेबल नहीं होते, यानी ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। तो नॉर्मली ये रिएक्शन में नहीं बनेंगे, अगर बनते भी हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनते हैं और ये इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाए। रीजन क्या है? इनकी अनस्टेबिलिटी का रीजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इनकी अनस्टेबिलिटी का रीजन है डायएजोनियम। अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है? डायएजोनियम यानी N2 प्लस। आप एक पॉइंट याद करके रखेंगे, क्या याद करके रखने हैं? कि N2 प्लस इट इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट लिविंग ग्रुप है।
बहुत जल्दी से छोड़कर जा सकता है। लॉजिक समझ सकते हैं, देखिए लॉजिक आप समझिए यहां पर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐसे करके इसको लिखा, अगर किसी को बेसिक केमिस्ट्री आती है तो ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज N2Cl, यहां पर माइनस, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर रिलीज करेंगे तो इमीडिएटली ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस, ऑल्दो बाद में Cl माइनस इधर आ जाएगा, एंड इजिली रिलीजेज नाइट्रोजन गैस। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, और नाइट्रोजन गैस यहां से इजिली रिलीज हो जाती है। बाद में ये नेगेटिव चार्ज वाला जो भी Cl माइनस या HSO4 वगैरह आपने यूज किया होगा, वो फाइनली यहां पर इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेता है। यही कंसेप्ट हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन में यूज करते हैं। ऑल्दो सेंडमेयर रिएक्शन में अलग क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन की। तो आपको एक डायएजोनियम सॉल्ट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, साथ में ये पता चल गया कि ये एरोमेटिक में ज्यादा पॉपुलर क्यों है, एलिफेटिक में इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है। क्योंकि एरोमेटिक के अंदर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह डिकम्पोजिशन नहीं होता, जबकि एलिफेटिक के अंदर इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये डिकम्पोजिशन, इस तरीके का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसके लिए हम एलिफेटिक में डायजोनियम की एग्जाम्पल्स बहुत ही कम देखते हैं, ना के बराबर देखते हैं, जबकि एरोमेटिक के अंदर ये एग्जाम्पल्स बहुत ही पॉपुलरली देखे जाते हैं। तो हम एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेकर इस पूरे कंसेप्ट को आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। सो देखते हैं क्विकली। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शंस में आप ये याद रखेंगे कि एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक प्राइमरी, या फिर आप बोलते हैं इसको 1 डिग्री एमीन, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने एरोमेटिक क्यों लिया, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एरोमेटिक से बनने वाला जो डायजोनियम सॉल्ट होगा वो स्टेबल होगा, एलिफेटिक से बनने वाला बहुत अनस्टेबल होगा। यहां पर रिएक्शन होती है बेसिकली HNO2 प्लस HCl के साथ। ये रिएक्शन कैसे होगी, ऑन द एरो फिलहाल मैं लिख रहा हूं NaNO2 प्लस HCl। सभी का लॉजिक आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। यह भी आपको रीजनिंग में समझ में आ जाएगा। यहां पर टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसके ज्यादा टेम्परेचर लिया तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस along with water. So this is a general reaction. ये ऐसे लिखा हमने जैसे हमें नॉर्मली लिखनी चाहिए। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑन द एरो जो NaNO2 प्लस HCl लिखा है उसका लॉजिक क्या है। देखिए NaNO2 प्लस HCl when react together it will give you NaCl प्लस HNO2। देखिए यहां पर जो नाइट्रस एसिड आपने यूज किया है, ये नाइट्रस एसिड फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। रीजन ये है कि HNO3 बहुत ही अनस्टेबल है, लाइट की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में HNO2 इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इसीलिए HNO2 को फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए ही हम लोग NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर को यूज करते हैं इस रिएक्शन में, सो दैट HNO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। और HCl मैंने यहां पर लिखा है एसिडिक मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम के लिए। एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग HCl यूज करते हैं। ऑल्दो HCl के यहां पर 3 डिफरेंट रोल्स हैं, आगे हम लोग समझेंगे। और दूसरी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि HNO2 और HCl के कॉम्बिनेशन, या मैं यहां से बता सकता हूं कि NaNO2 और HCl का किस कंपोजिशन मिक्सचर को आप लोग रिएक्शन में यूज करते हैं। तो आप याद रखिए 1:3 का मास वाइज रेशियो होना चाहिए जब हम रिएक्शन में इसको पार्टिसिपेट कराते हैं, क्योंकि HCl के यहां पर 3 अलग अलग रोल होने वाले हैं जो कि आप मैकेनिज्म में समझेंगे। एक रोल तो मैंने आपको बता दिया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना,
दूसरा रोल होता है बनने वाले डायजोनियम सॉल्ट को क्लोराइड प्रोवाइड कराना, और तीसरा रोल होता है इस HCl के NaNO2 के साथ रिएक्शन करके HNO2 को प्रोड्यूस करना। इसलिए 1:3 के रेशो की वजह से HCl के 3 मोल्स यहां पर यूज होने वाले हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बेसिकली क्लियर हो गया, रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई। मैं HCl की जगह, मैं आपको बता ही रहा हूं, HCl की जगह मैं H2SO4 यूज कर सकता हूं, मैं HBF4 यूज कर सकता हूं। ये दोनों भी काफी पॉपुलरली इन प्लेस ऑफ HCl यूज किए जाते हैं। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि अगर मैं HCl को यूज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी फास्ट। क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी फास्ट। और अगर मैं इनको यूज करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रियल यूजेज या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्री वाले क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का उनको डायजोनियम सॉल्ट चाहिए, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है, रिएक्शन को लेकर रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा। आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम HCl एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट होने वाली है थोड़ी सी, H2SO4 या HBF4 को यूज करने वाले हैं तो रिएक्शन का स्पीड थोड़ा स्लो होने वाला है। तो दिस इज अ जनरल कंसेप्ट रिलेटेड विद द रिएक्शन, और इसका नाम आप जानते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड यहां पर बनाकर दिखाया जाए। अब ये बनता कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को अब हम समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, नाउ लेट्स टेक द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, और मैकेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट मैं अक्सर बताते रहता हूं, तो आपको उन पर भी बहुत पैनी सी नजर बनाए रखनी है, बहुत अच्छे से इसको सीखना है। तो देखते हैं रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये HCl डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा बाय डिसोसिएटिंग लाइक दिस H+Cl- में। अभी क्या होने वाला? HNO2। ये जो HNO2 है इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो HNO2 का स्ट्रक्चर होता है HONO। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2। अब ये HNO2 यहां पर हमें पता ही है हम लोग कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। बेसिकली ये हाइड्रोजन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहां पर प्रोटोन अटैक H+ जो कि HCl से मिला है, ये प्रोटोन अटैक करने के लिए कहां पर आएगा? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास आएगा। ऑल्दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास भी है, इस नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए नेक्स्ट H+ भी यहीं पर अटैक करने के लिए आने वाला है। तो लाइक दिस वे यू आर गेटिंग, ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि यहां ऑक्सीजन ने डोनर का बिहेव किया, इन ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मैंने अपनी पिछली काफी सारी मैकेनिज्म जो अगर आप देखते आ रहे हैं तो वहां आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ये सिचुएशन आए, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। अगेन ये वाटर यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां से वाटर को एलिमिनेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली इसकी एनर्जी इस समय पर काफी कम है। तो ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, और फाइनली यहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। ये वाटर लूज होगा, और वाटर निकलने के बाद यहां पर नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज NO, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूं, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीसीज है। यहां पर हम देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसे आती है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी हेल्प से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा, तो इसका नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबिलिटी इन द नाइट्रोसोनियम आयन, जिसकी वजह से ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के जैसा बिहेव कर पाएगा। अब आगे क्या होता है, अब यहां पर एनिलीन का इन्वॉल्वमेंट आएगा। देखिए एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और ये है आपकी बेंजीन रिंग, एंड दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, वी नो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन
5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5। तो ये पॉजिटिव है, यानी ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल का काम है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करना, तो इस पॉजिटिव की हेल्प से यहां पर ये बॉन्ड बनने वाला है। तो नाइट्रोजन के पास है हाइड्रोजन, देखते रहिए बिल्कुल पैटर्न, नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, इस नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां डोनर बना है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा नाइट्रोजन के पास। ऑल्दो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहां पर 4 है, इसलिए पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास रहेगा। अब मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी जगह पर रुककर नहीं बैठता, ये एक डिलोकलाइज नेचर का पॉजिटिव चार्ज होता है। कहीं पर भी अगर उसको हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोजन को लेकर H+ बनकर वो बाहर जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल उसी सीरीज में यहां का ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इस H के पास आएगा, H बनेगा H+ और ये रिलीज हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास एज अ लोन पेयर आ जाएंगे वापिस। तो नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर आ चुके हैं, यहां पर है बेंजीन रिंग, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यहां पर सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन। अब इसके आगे का एक्सप्लेनेशन बड़ा अजीब सा है, क्योंकि अलग अलग ऑथर इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैं जैसे बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। देखिए नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो अगर यहां कार्बन होता, थोड़ा एज्यूम करिए, अगर यहां पर ऐसा लिख नहीं रहा हूं, ऐसे सोचिए, अगर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो बेसिकली ये कार्बोनिल ग्रुप होता और ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो इस स्टेज पर एक तरीके का टॉटोमराइजेशन का कंसेप्ट यहां पर काम कर सकता था, यानी अल्फा हाइड्रोजन इज मूविंग फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम। तो बिल्कुल यहां पर, क्योंकि टॉटोमराइजेशन के लिए जरूरी नहीं है कि कार्बोनिल ग्रुप हो, यानी CO ग्रुप का होना हमेशा जरूरी नहीं होता। टॉटोमराइजेशन के लिए अगर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, यानी ये पूरा एरिया, और इसके बराबर वाला कोई एटम है जो कि पॉली वैलेंट है, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, और उसके पास अगर कोई डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, यानी जैसे इसको, तो ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा कि अल्फा हाइड्रोजन रिस्पेक्ट किया जाएगा इस NO ग्रुप के रिस्पेक्ट में। Since we know oxygen is more electronegative as compared to nitrogen, so this hydrogen will shift, बात समझ में आ गई? This hydrogen will shift towards oxygen, और जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, इमीडिएटली ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। इस स्टेप को आप लोग टॉटोमेराइजेशन भी बोलते हो, टॉटोमेराइजेशन। इसको कुछ लोग बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, एक तरीके की बैक बॉन्डिंग हुई। इस रेजोनेंस को समझने के लिए भी कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं बैक बॉन्डिंग, वो भी सही है, बैक बॉन्डिंग, यानी बैक बॉन्डिंग की वजह से ये रेजोनेंस हुआ। बैक बॉन्डिंग का मतलब है कहीं किसी के पास अगर अपने पास ऑर्बिटल p ऑर्बिटल खाली है तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है अपने नेबर का, तो दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। और ये मैंने यहां पर बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को ही टॉटोमेराइजेशन के हेल्प से आपको बताया है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन जा चुका है इस ऑक्सीजन के पास, तो यहां पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आया नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ चुका है, इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और यहां पर है बेंजीन। ये बात क्लियर हो गई। अब अगेन, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है मैंने कहा था आपको 3 बार चलेगा, क्योंकि एसिडिक HCl के 3 रोल मैंने आपको बताए थे, तो फिर से आपको H+ यहां से मिलेगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास जाकर अटैक करने वाला है, वही सिंपल कंसेप्ट चल रहा है। यहां पर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर रिंग। अब क्योंकि ऑक्सीजन डोनर बना है इस H+ के लिए, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आएगा। अगेन वहीं पर पहुंच गए उसी लॉजिक के पास जो यहां पर है। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑक्सीजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज है तो तुरंत समझ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या वाटर एलिमिनेट होने वाला है, वाटर निकलने वाला है। यहां से देखिए ये वाटर निकलेगा और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन के पास, एंड यहां पर रिलीज हुआ वाटर, एंड हेयर नाइट्रोजन के पास ये यहां पर, इसको फॉलो करिए बिल्कुल क्लियरली, यहां पर ये डबल बॉन्ड आया, यहां नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है यहां पर?
अब वही वाला बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट, जैसे यहां रेजोनेंस बना था, बिल्कुल वही ये वाले दोनों को देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम है। इस लोन पेयर की हेल्प से यहां पर बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन आ गया पॉजिटिव इसके पास आ गया, और यहां पर आ गया रिंग। तो ये बन गया बेंजीन डायएजोनियम। क्या बन गया? बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। और लगातार आपको जगह जगह Cl- मिल रहा है। फाइनली क्या होता है, Cl- इसके साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करके मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंबाइन करके बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ Cl- इस तरीके से शो कर दिया जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी शो करते हैं, तो बात एक ही है। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के लिए, बेसिकली डायज़ोनियम रिएक्शन के लिए। तो मुझे लगता है मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको कॉपी करिए, मैं आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक, अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो मैं बीच बीच में आपको बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू हम ले रहे हैं। जैसे HCl के प्लेस पर हम लोग H2SO4, HBF4 can also be used, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग सपोज करते हैं हमने रिएक्शन कुछ ऐसे स्टार्ट की, CH3NH2 यानी एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक लिया, और हमने रिएक्शन की HNO2 के साथ। हमेशा HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर ही आपको करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। रीजन क्या है HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर करने का? इसलिए ऑन द एरो हम NaNO2+ HCl लिखते हैं, ये बताने के लिए कि हमने HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर किया है, क्योंकि HNO2 नाइट्रस एसिड बहुत ही अनस्टेबल एसिड है, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने यहां पर टेम्परेचर लिया भी, यानी मैं कह सकता हूं लो टेम्परेचर हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए might be possible you will get this product, बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इमीडिएटली ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। CH3+, ध्यान से सुनना जरा, CH3+ और Cl- ये आपको मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा CH3Cl आपस में मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी एरोमेटिक में बताया था। नहीं, यहां पर होने वाला क्या है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि HCl आप लोग यूज कर रहे हैं, एक्वस मीडियम यहां पर यूज किया होगा, तो एक्वस मीडियम की वजह से HOH जो वाटर आपने यहां पर यूज किया, क्योंकि पानी तो यहां पर ये सॉल्यूशन वाटर के साथ, तो यहां पर होता यह है कि वाटर का ये प्लस पार्ट है, वाटर का ये माइनस पार्ट है। ये माइनस पार्ट वाटर का इसके पास जाएगा, ये प्लस पार्ट वाटर का इसके पास जाता है। तो फाइनली इन दिस रिएक्शन यू विल गेट CH3OH एंड HCl। तो अगर हम एलिफेटिक लेकर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एलिफेटिक लेकर चलते हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कौन मिलता है? अल्कोहल। एकदम पक्का याद रखना है। एरोमेटिक के केस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायज़ोनियम सॉल्ट मिलते हैं, एलिफेटिक के केस में फाइनल आपको अल्कोहल्स मिलते हैं। और यहां पर अल्कोहल से पहले मैकेनिज्म के हिसाब से बात करें तो पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, ये CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और इलेक्ट्रोफाइल Cl से ना कंबाइन करके OH- से कंबाइन करता है, क्योंकि OH- ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का है एज कंपेयर टू Cl-, और OH- किधर से मिलता है आप लोगों को? वाटर से मिलता है। तो आई थिंक पूरा एक रिएक्शन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।